अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। 9th मैथमेटिक्स कर रहे हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। 1 से लेके 5 तक जितने क्वेश्चंस थे वो सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे जिनमें लोग अप्लाई करते थे और क्वेश्चंस हो जाते थे। वो मे भी ईजी लग रहे हों, हालांकि हैं ये ईजी, लेकिन होता क्या है कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हमें बचपन से ही आदत भी नहीं है कि सारा हैज़ ब्रॉड सम मैंगोज, द 1 मैंगो प्राइस इज़ दिस, टेल मी द प्राइस ऑफ द 3 मैंगोज। तो हालांकि बहुत ईजी होता था। अगर 10 रुपीज़ का 1 मैंगो है तो 3 मैंगोज कितने हो गए? 30 रुपीज़ के। इतना ही आसान ये भी काम है कि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ईजी होती हैं, दिखने में थोड़ी राक्षस दिख सकती हैं बट दे आर रियली ईजी। क्वेश्चन पे ध्यान थोड़ा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और मैं इस हक में हूँ कि आप एक दफ़ा क्वेश्चन को देखें, समझने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो पाता फिर आप उस रवैये की तरफ जाइएगा, बट आई एम क्वाइट श्योर कि जब आप थोड़ा सा समझने की तरफ ध्यान देंगे तो ये उनसे ज़्यादा इजी लगेंगे आपको। दूसरी अनाउंसमेंट ये भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का, 9th मैथमेटिक्स का भी, कंप्यूटर साइंस का भी। तो लेक्चर अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक चीज़ पढ़ना ही है, क्यों ना अच्छे से पढ़ें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन क्या है? द फॉर्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड या मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। जब भी बात आती है ना अर्थक्वेक्स को मेजर करने, अर्थक्वेक मतलब जलजला जो आता है, ठीक है। 2005 में पाकिस्तान में आई थिंक सो द वर्स्ट अर्थक्वेक हैज वी हैव फेस्ड इन द हिस्ट्री, बट आई थिंक सो दैट तभी आया था और वो बहुत बुरा था। ठीक वैसे ही एक मूवी अमेरिका ने बनाई थी, सैंड्रियाज, हॉलीवुड ने, अमेजिंग मूवी, यू मस्ट वॉच इट। वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन की जाती है अर्थक्वेक के बारे में और आपको नॉलेज होना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये चीज़ कितनी पावर रखती है, ठीक है, किसी चीज़, कोई थप्पड़ लगता है किसी को, खुदा ना करे लगे, तो हम अक्सर कहते हैं कितनी ज़ोर का पड़ा, ठीक है। पंच मारा, कितनी ज़ोर का मारा। यहाँ आप ज़ोर की बात करते हैं, यानी आप पावर की बात करते हैं। अगर आपने एक खाली बाल्टी उठानी है तो ऑफकोर्स आपको पावर लेस लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है तो बाल्टी भरी हुई है, इसका मतलब। तो सेम केस है। इस तरीके मैं रफ सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया दे सकूँ कि शिद्दत की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अगर एक जलजला आया है वो कितनी शिद्दत का आया है, कितनी जोर का आया है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो स्टोरी समझ में आ गई? अब क्वेश्चन करवाता हूँ, और सॉरी मैं आपको बोर कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद सिर्फ नॉलेज शेयर करना होता है ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज करे। और हर क्लास का मेन मकसद यही होता है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? नॉलेज गेन करना। अकेडमी या स्कूल या कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी गए हैं, उस दिन जब गए, उस लेक्चर से पहले और उस लेक्चर के बाद हमारी जिंदगी में नया नॉलेज कौन सा ऐड हुआ है? दैट रियली मैटर्स। या ओके, फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक एक फॉर्मूला है जो हमें गिवन है, इज गिवन बाय, दे दिया गया है, m इज इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a0। अच्छा, ये जो a बेस में 0 है ना, इसको लोग पढ़ते हैं a नॉट। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ने का तरीका है a नॉट, क्योंकि यहाँ नोट लिखा, 0 को नोट कहा जा रहा है, a नॉट, ठीक है। ये पढ़ने का वे है। ओके, एक फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इफ एम्पलीट्यूड a, अगर ये जो a है एम्पलीट्यूड, ये 10,000 हो। मैं क्वेश्चन के साथ साथ वैल्यूज भी लिखता जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मैग्नीट्यूड को मैं लेट कर लेता हूँ m, ठीक है। लेट करना है क्योंकि क्वेश्चन में भी वही दिया गया है। log बेस क्या है? 10। क्वेश्चन क्या गिवन है? इफ एम्पलीट्यूड a, अगर एम्पलीट्यूड a जो है वो इज 10,000, अगर ये जो a है ये 10,000 है, ठीक है। ये उसने वैल्यू खुद ही दे दी, कोमा इधर नहीं डालता, बस समझाने के लिए लिख देता हूँ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट। और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है a नॉट वो किसके इक्वल है? 10 के। और जो ये किसके इक्वल है? 10 के। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो आपने फाइंड करना है कि m किसके इक्वल है। बस इतनी सी बात है। कुछ भी मुश्किल लग रहा है इसमें? मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। अर्थक्वेक का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के बारे में राय ये बनती है कि अगर 5 तक ये आता है, ये एक जनरल राय है, तो कहीं हद तक बर्दाश्त के अंदर आ सकता है। अगर 5 से बढ़ जाता है दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अवर वर्ल्ड। या सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो हम इसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, log 10 अपनी जगह पे है। अच्छा, अगर 10,000 लिखा है, हम ये जानते हैं कि इसको बल्कि डिवाइड ही कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 10,000 को 10 पे डिवाइड करूँ, मान लीजिए, तो एक 0 कट जाएगा और ये चीज़ बचेगी 1000, ठीक है। ये बेशक आप करके देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। log 10 बेस अपनी जगह पे, करने के 2-3 तरीके हैं। मुझे ये ईजी लग रहा है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। दूसरा तरीका भी है, मैं रफली उस तरीके से भी बता देता हूँ कि मान लीजिए log 10 लिखा है, इधर लिखा है, सॉरी इज इक्वल टू, तो इस तरफ है m इज इक्वल टू log 10 लिखा है,
और ऊपर लिखा है 10,000 और नीचे लिखा है 10, ठीक है। इसका करने का सिंपल वे में मैं ये भी कर सकता हूँ कि log की पावर अप्लाई कर दीजिए। अगर 10,000 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर हो गई 4 और नीचे 10 की पावर हो गई 1। ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हम क्या देखते हैं कि 10 पावर 1 ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, ठीक, और ये चीज़ बन जाएगी log 10 और 10 की पावर क्या हो जाएगी 3, यानी घूम फिर के बात उधर ही आएगी जो मैं अभी करने लगा हूँ। वो क्या कि 1 के साथ 3 0 लिखे हैं 10,000, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स। ओके, तो पावर 3 है तो log का रूल क्या कहता है कि जो पावर होती है वो क्या होता है शुरू पे आ जाती है, तो log 10 और वैल्यू क्या है 10। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, 3 एज इट इज। log 10 क्या होता है, या हैंस वी नो दैट कि log 10 जो होता है वो बहुत ही सिंपल सी वैल्यू के इक्वल होता है, जिसे क्या कहते हैं 1। या दिस इज अ मेन बेसिक मैथमेटिक्स रूल कि log 10 किसके इक्वल है 1 के, तो ये पूरी जो चीज़ है 1 के इक्वल आ गई। सो 3 1 द 3, दैट्स इट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसने ये कहा कि m इज इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a नॉट। a इज इक्वल टू 10,000 क्वेश्चन में दिया गया है एंड a नॉट इज इक्वल टू 10। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। हमने सिंपली कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा भाई 3 मैग्नीट्यूड बनता है अर्थक्वेक का, जो डाटा तुम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो दुनिया में ऐसा ही होता है, हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है, हम मैग्नीट्यूड फाइंड करके उसका आंसर निकाल के देते हैं। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं मैथमेटिक्स के। अगर मैं आपको 2 वैल्यूज़ दे दूं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सर आपने ये याद रखना है कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या आया है और आपका रेफरेंस एम्पलीट्यूड है वो क्या आया है, और आपने इन दोनों को यूज़ करते हुए आंसर बता देना। तो आप जीनियस हो गए ना, मैथमेटिक्स सीख गए कि दुनिया में अगर आपको ये 2 चीज़ें दे दी जाएँ तो आप बता सकते हो कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आया था। तो होपफुली इस लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।